नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार में 11,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है। अगर आपके ब्राह्मी में 50% मार्क्स है तो आपका नौकरी पक्का है। और ये भर्ती बिहार के 38 जिला के तहत यानी कि 534 ब्लॉक में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई। इसमें आपका सैलरी 27,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो जान पाएंगे इसकी भर्ती कैसे होगी, इसकी सारी जानकारी को आप वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। बिहार में सबसे अच्छी और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ब्राह्मी में 50% वाले लड़का लड़की दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आपको सभी जानकारी समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ले चलते इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी फेक वैकेंसी की जानकारी नहीं दी जाती है। और ये भर्ती बिहार एसएससी के अंतर्गत निकाले गए, जिसमें 11,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई, जो टोटल 22 विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए इस प्रकार। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों पर सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्टि में अधीन अंकित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उन्हें समान आरक्षण श्रेणी में रखा जाएगा। समान प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 बिहार अधिनियम 5/2015/2023 के मूल आलोक में राजधानी सेवा के आरक्षण का लाभ के राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। नोट: दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उपयुक्त सभी रिक्तियां अपौंधिक जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व समान प्रशासन विभाग के माध्यम जिन अध्याची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पदों हेतु रिक्ति जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित दी जाती है कि उन रिक्तियों को इस विज्ञापन की रिक्तियों का समावेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र जो संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और श्रेणी अभ्यर्थी के द्वारा अंकित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एवं 1 वर्ष से अधिक पुरानी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र जो स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को पास जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि इसके लिए अभी ऑनलाइन की तिथि जारी नहीं की गई है। तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से जाति आवासीय बना लीजिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो उम्र सीमा मांगी जा रही है वो इस प्रकार है। अभ्यर्थी का उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते एवं उक्त तिथि के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं तो उसके उम्र सीमा आधार पर समान प्रसाद विभाग पत्रांक संख्या के आलोक में परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसके लिए न्यूनतम जो योग्यता रखी गई 18 वर्ष। अब अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, जबकि पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का उम्र सीमा बचे हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको परीक्षा शुल्क भी देने होंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, जो समान एवं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी है उसके लिए 135 रुपया। इसी तरह से सभी श्रेणी के दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 135 और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार के निवासी उसको भी 135 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, जबकि बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी की पुरुष और महिला के लिए 540 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने पड़ेंगे। तो भाई इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम कोटिवर उपलब्ध कृति की संख्या 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी आपको पीटी और मेंस दोनों इसमें क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा में एक पात्र की समान ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे: समान ज्ञान, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता की जांच, जिसमें 150 अंक का परीक्षा होगा। इसमें 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। इसमें परीक्षा की जो अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी।
जो आपका सामान्य भाषा, मध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से देख लें, या तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी को, यानी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सारी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। इस भर्ती के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो इस प्रकार है। समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, जबकि महिला यानी सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग जो सभी के लिए है 32%। आपका इतना मार्क्स आता है तो आप इसके लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित दिशा एवं निर्देश इस प्रकार, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट जो रखी गई है 27/9/2023 से लेकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश वेबसाइट https://bssa.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए एक बार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिस को डाउनलोड कर ले, पढ़ ले, समझ ले, तभी आप इसके लिए आवेदन करें। फॉर्म भरने से पहले हम आपको इस बात को बार-बार कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि में किसी प्रकार के सुधार, परिवर्तन हेतु समर्पित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी अपना कोटि कैटेगरी सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त हो लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। और ये भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के तहत निकाली गई है, जो इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2023 है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/9 से लेकर अंतिम तिथि 11/9/2023 तक रखी गई है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाति आवासीय बना लें और उसके बाद ही आप आवेदन करें। इसमें पदों की संख्या इस प्रकार है। अगर आप इसमें आरक्षण और पदों की संख्या देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको नोटिस डाउनलोड कर सारी जानकारी को देख लें, उसके बाद ही आवेदन करें। टोटल 22 विभाग के तहत ये भर्ती निकाली गई, यानी 11,000 पद है, जिसमें निम्नवर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक, ये सब पद है। विभाग का भी नाम आप देखते चलें। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि और भी कोई भर्ती निकले बिहार में तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो बस अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।